वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से इस करेक्टर के ऊपर ट्रांसपेरेंसी भी लगाई है और ग्लो इफेक्ट भी लगाया है और फिर हमने इन दोनों को एनिमेट भी किया है। तो इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से दो इफेक्ट्स इकट्ठे लगा सकते हैं और दोनों को फिर एनिमेट कैसे कर सकते हैं। आपकी ये असाइनमेंट भी है कि आपने इस वीडियो के बाद आपने इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और इनको हमारे फेसबुक के ग्रुप में या अपने अपने जहाँ कहीं भी आपके ग्रुप्स में है, एनिमेशन वाले ग्रुप्स में, आपने वहाँ पे शेयर करने हैं। तो इस तरीके से आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे ओनली देन आप सीख पाएंगे। अगर आप सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप इससे नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिस इज नेसेसरी, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको एनिमेट करना और बनाना। ओरिजिनल आइडिया ये है कि 1 फ्रेम से लेकर 5 फ्रेम तक इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट लगेगा कि ये बिल्कुल पहले गायब था, गायब से ये 100% हमें विजिबल हो गया। देन 5 फ्रेम में इसके ऊपर ग्लो बढ़ेगा, देन 5 फ्रेम में इसका ग्लो कम होगा और आखिरी फ्रेम्स में दोबारा ये गायब हो जाएगा। तो ये हमारे पास 20 फ्रेम्स है। सो मैं इसके ऊपर पहले ट्रांसपेरेंसी वाले सारे की फ्रेम्स लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे आके एंटर दबाता हूँ, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे मेरे नोट सीन में दाखिल हो गई। और आल दबा के मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगा तो इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो कि 50 होती है वो इसके ऊपर लग चुकी है। और अभी मैं इसको एनिमेट कर देता हूँ। इस दफ़ा मैं एनिमेट यहाँ से करता हूँ, नोट व्यू से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है, मैंने इसको फंक्शन बना दिया और दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका फंक्शन एडिटर यहाँ पे खुल के आ जाएगा मेरे सामने। और अभी मैं फ्रेम 1 के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे 1 लिख के एंटर करता हूँ तो ये 1 के ऊपर चला गया। 1 के ऊपर इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% होनी चाहिए, ये बिल्कुल गायब होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे की फ्रेम पहले ऐड करना है, की फ्रेम ऐड करूँगा। ये देखें यहाँ पे ऊपर की फ्रेम ये ऐड हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी मैं चेंज करूँगा, मैं कर देता हूँ 100%। 100% लिखने के बाद मैं करूँगा एंटर, तो ये फ्रेम 1 के ऊपर इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई, 100%। अभी मैं चाहता हूँ फ्रेम 5 के ऊपर जब जाए तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हो जाए 0। तो मैं दोबारा यहाँ पे आके की फ्रेम पहले ऐड करूँगा, की फ्रेम ऐड हो गया। अभी वैल्यू ऐड करूँगा, मैं कर देता हूँ 0 लिख के मैं करूँगा एंटर, तो इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एनिमेशन लग चुकी है। फ्रेम 1 के ऊपर 0% नज़र, मतलब कि 100% ट्रांसपेरेंसी है इसकी, हमें बिल्कुल कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो कैरेक्टर हमें नज़र आता जा रहा है और 5 फ्रेम के ऊपर जाके ये बिल्कुल फुली विजिबल हो जाता है। मैंने यहाँ पे रेंडर व्यू ऑन किया हुआ है ताकि मुझे रियल टाइम में नज़र आए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 0 फ्रेम में मेरा कैरेक्टर विजिबल नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता विजिबल हो रहा है। 5 पे आता है तो 100% विजिबल हो जाता है। 5 फ्रेम से लेकर 10 फ्रेम तक इसके अंदर ग्लो जो है वो पैदा होगा और वो ग्लो करेगा। और मैं चाहता हूँ 5 फ्रेम तक ये ग्लो रहे, जो ग्लो करे वो मेंटेन करे 5 फ्रेम तक, और इस 5 फ्रेम से लेकर 20 फ्रेम तक इसका ग्लो कम हो। तो फिर मैं चाहता हूँ कि 20 फ्रेम से लेकर 25 फ्रेम तक इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 से फिर 100% हो जाए, मतलब कि ये 25 फ्रेम के ऊपर ये दोबारा गायब हो जाए। तो मेरे सीन में यहाँ पे टोटल 20 फ्रेम्स हैं, तो मैं इसको एक फ्रेम्स बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने अपने सीन के फ्रेम 21 कर दी। अभी एक्सपोजर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं मेन कंट्रोलर, ये जो है मेन पैग है, इधर जाके मैं यहाँ पे F5 दबाऊंगा तो इसका एक्सपोजर, सारी जितनी भी लेयर्स हैं नीचे उन सारों का एक्सपोजर भी बढ़ गया है यहाँ पे। अभी 20 फ्रेम के ऊपर जाके मैं दोबारा की फ्रेम ऐड करता हूँ। ये प्रीवियस वैल्यू ही उठा रहा होता है, आई एम ओके विद दैट। अभी 25 फ्रेम के ऊपर जाके दोबारा की फ्रेम ऐड करता हूँ। इस दफ़ा वैल्यू मैं कर देता हूँ 100% और कर देता हूँ इंटर। अभी इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी एनिमेट हो चुकी है। अभी हम इसके ऊपर ग्लो लगाते हैं। मैं इनको बंद कर देता हूँ, इसका एक्सपोजर नहीं बढ़ा, ये ऊपर वाली लेयर का एक्सपोजर बढ़ गया था। मैं F5 दबाऊंगा इस मेन पे जाके, तो अभी मैं इसके ऊपर ग्लो का इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ और दोबारा यहाँ पे एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे ग्लो लिख के मैं सर्च करता हूँ। ये सामने ग्लो आ चुका है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा मेरे नोड व्यू में, ये ऐड हो चुका है। तो ग्लो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो काम नहीं करेगा, मुझे ग्लो के लिए अलहदा वायर चाहिए होगी। तो मैं यहाँ से पकड़ के इसकी कोर वायर ग्लो में यहाँ पे दाखिल करता हूँ और ग्लो से देन मेन कंपोजिट में एंटर कर देता हूँ। तो अभी मेरा इसके ऊपर ग्लो भी लग चुका है। तो अभी हम ग्लो को भी एनिमेट करेंगे। तो ग्लो को एनिमेट करने के लिए अगेन इसकी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। ये ग्लो वाले नोड के सारे पैरामीटर्स हैं, हम सिर्फ रेडियस को छेड़ रहे होंगे। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 3 इंटेंसिटी हो इसकी, तो इसकी सारी इंटेंसिटी अभी 3 हो चुकी है। और मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करूँगा यूज़ सोर्स कलर, तो ताकि जो वो उसके ओरिजिनल कलर हैं वही इस्तेमाल करें, ना कि हमारा कलर जो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करें। इंटेंसिटी 3 कर दी, ये वैल्यू थ्रू आउट सेम रहेगी। मैं इसको एनिमेट नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट इसके रेडियल वाले जो रेडियस है उसको मैं एनिमेट करूँगा। ये 0% ग्लो है, तो मैं इसका पहले फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, ये फंक्शन बन गया। अभी दोबारा क्लिक करने से इसका फंक्शन एडिटर आ गया।
तो अभी मैं फंक्शन एडिटर में जाके इसको एनिमेट करता हूँ। तो हमारी जो ग्लो वाली एनिमेशन है उसमें क्या होगा कि वो 5 फ्रेम से स्टार्ट होगी कि 5 से 10 तक वो पूरा ग्लो करेगा। 10 से 15 तक ग्लो में कोई चेंजेस नहीं आएंगी कि 100% वो ग्लो ही होगा। देन 15 से 20 दोबारा ग्लो कम होता जाएगा। तो मुझे यहाँ पे की फ्रेम चाहिए 5 के ऊपर, 10 के ऊपर, देन 15 के ऊपर, देन 20 के ऊपर। 4 मुझे की फ्रेम चाहिए, तो मैं की फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। मैं 5 के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया। 10 के ऊपर जाके दोबारा की फ्रेम, 15 के ऊपर जाके एक और की फ्रेम, 20 के ऊपर जाके एक और की फ्रेम। तो ये 4 की फ्रेम मैंने लगा दिए। ये सिर्फ रेडियस में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू इस वक्त 0 है 5 फ्रेम के ऊपर। आई एम ओके विद दैट। 0 से ये जाए 100%, तो यहाँ पे वैल्यू मैं कर देता हूँ जाके 100 और कर देता हूँ इंटर। तो इसकी वैल्यू 100 हो चुकी है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह ग्लो करना शुरू हो गया, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्लो करेगा। और देन 15 तक ये वैल्यू सेम रहे। तो 15 पे जाके दोबारा मैं 100 करके इंटर करूंगा, तो ये 5 फ्रेम जो है ये इसका ग्लो ऐसे ही रहेगा। और देन ये आगे जाता जाएगा तो इसका ग्लो कम होता जाएगा। देखिए आगे जा रहा है तो उसका ग्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और 20 पे पहुंचते ही इसका ग्लो बिल्कुल 0 हो जाता है। अगर आप 0 नहीं करना चाहते 5 भी कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे आके 0 की बजाय 5 कर देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा ग्लो रहे, मुझे नज़र आए। मैंने 5 करके इंटर कर दिया, तो यहाँ पे ग्लो 5 है जो कि बहुत कम है, हमें नज़र नहीं आ रहा। ओके 5 की बजाय मैं कर देता हूँ 15 ताकि हमें थोड़ा सा नज़र आए। इंटर किया तो देखिए थोड़ा सा ग्लो हमें नज़र आ रहा है। ओके 15 इज़ गुड। तो अभी मैं चला जाता हूँ फ्रेम 20 के ऊपर। तो यहाँ पे भी वैल्यू मैंने करनी है 15। तो यहाँ पे 15 लिख के मैं इंटर करूँगा, तो ग्लो की ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अगर आप इसके ऊपर कर्व्स वगैरह लगाना चाहते हैं, ईज इन ईज आउट लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इन कर्व्स को छेड़ सकते हैं। आई एम ओके विद दैट। तो मैंने इसको कर दिया क्लोज। तो अभी इसके ऊपर 2 तरह की एनिमेशन लग चुकी है। अगर हम ओपन जीएल व्यू करें तो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगी क्या एनिमेशन यहाँ पे हो रही है। देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा कोई खास। लेकिन हम रेंडर व्यू में करते हैं तो हमें कुछ नज़र आ रहा होता है। लेकिन रेंडर व्यू का इशू ये है कि ये फ्रेम बाई फ्रेम हमें बताता है। अगर आप रेंडर व्यू में जाके एनिमेशन को प्ले भी करें तो आपको यहाँ पे एनिमेट होती हुई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल हमारे पास रेंडर एंड प्ले की सूरत में मौजूद है। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पहले सारा रेंडर करेगा और उसके बाद इसको प्ले करेगा। ये हमें कह रहा है कि मैंने कुछ फ्रेम्स पहले रेंडर कर दिए थे, क्या तुम चाहते हो कि दोबारा रेंडर करूं सारों को? मैं कह देता हूँ यस, सब कुछ दोबारा शुरू से करो। तो इसने एक दफ़ा प्ले करके पास कर दिया। तो यहाँ पे भी मैं लूप ऑन करके दोबारा प्ले का बटन दबाता हूँ। देखें ये इसके ऊपर एनिमेशन लग गई है इस तरीके से। तो ये आखिर में हमें ग्लो करता हुआ क्यों ज़्यादा नज़र आ रहा होता है? बिकॉज आखिर में हमारी ट्रांसपेरेंसी 0 हो जाती है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो गायब हो जाता है, सिर्फ ग्लो बाकी बच जाता है। बिकॉज ग्लो से हमने वायर एक और ली हुई है मेन कंपोजिट में। तो अगर आप वहाँ पे आप ग्लो ख़त्म करना चाहते हैं कुछ फ्रेम पहले ही, तो आप कर सकते हैं। आई एम ओके विद दैट। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि ग्लो इफेक्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको एनिमेट भी हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।